अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तकरीबन 2 बजे का टाइम हो चुका था और हम लोग नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो चुके थे और आज हम लोग इनवाइटेड थे। हमारा कहीं आज डिनर था जो कि मेरी जेठानी के बेटे और बहू की तरफ हमारा डिनर था, जिनका अभी रिसेंटली मैंने दावत व्लॉग डाला था। एक्चुअली उन्होंने हमारी ये डिनर पहले कर दिया था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मेरे व्लॉग आगे पीछे हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने अब उनका ये व्लॉग डाल रही हूँ। एक्चुअली ये उन्होंने हमारे आने के कुछ दिन बाद ही इनवाइट किया था और यहाँ हम लोग तैयार हो चुके थे। एक्चुअली उसने बोला था कि आप तैयार हो जाएं, मैं आप लोगों को ख़ुद पिक करने के लिए आऊँगी। और यहाँ इलाइका ने ब्लू वाला सूट मेरा पहना था, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रेसेस नहीं वो लेकर आई थी, तो यहाँ वो हमें अपने घर लेकर आ चुकी थी और माशाल्लाह से उसने अपना घर बहुत खूबसूरत डेकोर किया हुआ था। और यहाँ मैं उसके लिए भी पाकिस्तानी ड्रेसेस वगैरह लेकर गई थी और कुछ उसके इन लॉज़ वालों ने भी उसके ड्रेसेस भेजे थे, तो उसे देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। और इसके बाद उसने अपने भाई की बेटी की वीडियो लगा दी थी, जो कि अभी 16 इयर्स की हुई थी। तो इनके कल्चर में ऐसा होता है कि जब इनकी बेटियां 16 साल की हो जाती हैं तो उनके लिए एक स्पेशल से सेलिब्रेशन रखते हैं, तो वो हमें इसके बारे में बता रही थी। एक्चुअली मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि वो स्पेनिश है। तो और यहाँ हम लोग फिर उसकी बालकनी में आ गए थे और काफ़ी अच्छा सनसेट का व्यू था, तो यहाँ हम सब मिलकर वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। तो इसके बाद उसने घर में डिनर नहीं बनाया था, बल्कि उसने हमारा डिनर बाहर रखा हुआ था, जो कि यहाँ का काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, चीज़ केक फैक्ट्री के नाम से है। तो यहाँ हम लोग आ चुके थे और इनका फूड वाकई में बहुत मज़े का था, बट हम लोगों ने सी फूड ही ज़्यादा ऑर्डर किया था, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये हलाल नहीं था। तो फिर हम लोगों ने जो हलाल की ऑप्शन थी वही हम लोगों ने चूज़ की थी, क्योंकि उसने बोला था कि आज एक डिनर मैं आप लोगों का बाहर रखूँगी और एक जो मेरी अम्मी हैं वो मैक्सिकन फूड बनाएंगी, तो फिर हम लोग घर का फूड एंजॉय करेंगे। और इनका फूड बहुत ही मज़े का था और मैं बहुत ही हैरान थी कि इनकी जो सर्विंग थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खाया भी था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हमारा फूड बच गया था। वो साथ में ही उन्होंने हमें बॉक्स दे दिए थे कि आप अपना फूड इसमें डालकर साथ लेकर जा सकते हैं। और यहाँ हम लोगों का डिनर कंप्लीट हो चुका था और अब ये जो रेस्टोरेंट है जिस चीज़ के लिए मशहूर है इनके चीज़ केक्स की वजह से, तो यहाँ अभी गुंजाइश तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इनका एक पीस ऑर्डर कर लिया था और सब ने मिलकर इसको खाया। और इसके बाद हम लोगों ने अपनी पिक्स वगैरह बनाई और यहाँ तकरीबन 8 बजे का टाइम हो चुका था। और जैसे हम लोग बाहर निकले तो आज इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील हुई, फ़र्स्ट टाइम ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में गर्मी होती है। तो इसके बाद फिर मैंने उससे बोला कि आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दें, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ मैं विंडो से व्यू देख रही थी कि आज मौसम कैसा है, क्योंकि मुझे पूल की सिचुएशन से पता चल जाता है कि अगर गर्मी हो तो बहुत ज़्यादा रश होता है, अगर मौसम नॉर्मल हो तो इतना रश नहीं होता। तो यहाँ मैंने शावर ले लिया था और अब मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए जा रही थी, क्योंकि अभी सभी सोए हुए थे। क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरी थोड़ी रूटीन काफ़ी बल्कि चेंज हो गई है, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ और फिर मुझे नाश्ते की क्रेविंग होती है, क्योंकि कोई ख़ास काम करने को होता नहीं है, तो मुझे सबसे ज़्यादा क्रेविंग नाश्ते की होती है और स्पेशली चाय की। तो यहाँ मैंने चाय और अपने लिए एग्स वगैरह बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं बिल्कुल भी कोई भी ब्रेड या लाइक कोई भी कार्बोहाइड्रेट नाश्ते में बिल्कुल नहीं लेती थी, और जब से मैं यहाँ आई हूँ तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, या तो मैं एक ब्रेड का पीस ले लेती हूँ या तो साथ में क्रोसेंट या कुछ ऐसा कि, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह से उठी होती हूँ तो भूख का भी एहसास होता है, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो यहाँ ये मैं रात को दही
उसको मैंने जाग लगाई थी, तो मैंने अब इसको निकाल कर फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ दोपहर का टाइम हो चुका था और यहाँ मैं बच्चों के लिए खाना शाना बना रही थी, क्योंकि मुझे यही होता है कि मैं टाइम से नाश्ते के फ़ौरन बाद ही खाना बनने के लिए रख दूँ, क्योंकि अभी इसके बाद फिर हमें बाहर कहीं जाना होता है। तो फिर जब खाना रेडी होता है, तो जब हम लोग घूम कर आते हैं तो फिर भूख भी ज़ाहिर लगी होती है, तो इजी होता है, फिर जस्ट गरम करते हैं और खा लेते हैं। तो यहाँ मटन का सालन बनने के लिए मैंने रख दिया था और साथ में मैंने ज़ीरा राइस बनाए थे, क्योंकि बच्चों को देसी खाने बहुत पसंद है, स्पेशली कढ़ाइयाँ वगैरह। तो इसलिए वो कह रहे थे कि मामा हमें बर्गर्स वगैरह और पिज़्ज़ा वगैरह तो हम खाते ही रहते हैं, तो कुछ स्पेशल उस तरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे लिए कढ़ाई वगैरह बना दिया करें। तो यहाँ हम लोग रेडी हो चुके थे। एक्चुअली आज हमें मॉल पर जाना था, तो यहाँ हम लोग शॉर्ट पम्प मॉल पर पहुँच चुके थे। तो ये काफ़ी खूबसूरत इनका मॉल है, ओपन है और काफ़ी इन्होंने डिकोर किया हुआ है। इसके 2 फ्लोर हैं और ओपन ही वे में हैं। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मॉल हम किस लिए आए हैं, क्योंकि बस बेटे ने बोला था कि आप तैयार हो जाएं तो आपको कहीं मैं लेकर जा रहा हूं। और जैसे ही हम मॉल पर आए तो वो सीधा एप्पल के स्टोर पर आ गया। एक्चुअली वो इलाइका को कुछ गिफ्ट करना चाह रहे थे और यहाँ से उन्होंने इलाइका के लिए आईपैड और मैकबुक वगैरह ख़रीदी थी, जो कि उन्होंने इलाइका को गिफ्ट करना था। तो यहाँ से हम लोग ख़रीदने के बाद फिर मेरे बेटे को कुछ अपने लिए शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो हम लोग फिर दूसरे वाले हिस्से पर चले गए, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत सा मॉल बना हुआ है। यहाँ हम लोगों ने पहले कॉफ़ी शॉफ़ी पी थी और इसके बाद फिर हम लोग मॉल के मेकअप सेक्शन और दूसरे वाले हिस्से में आ चुके थे। और यहाँ से मेरे बेटे ने अपने लिए वॉच वगैरह ख़रीदी थी। और इसके बाद हम लोग मार्शल पर आ गए थे और यहाँ से हमने घर का थोड़ा सा सामान वगैरह ख़रीदा था। और इसके बाद घर आकर इलाइका ने इसकी ओपनिंग वगैरह की थी और काफ़ी वो खुश भी थी और एक्साइटेड भी थी। तो अल्लाह ताला उसके नसीब में करे, आमीन सुमा आमीन। तो इसके बाद शाम का टाइम हो चुका था और खाना तो ज़ाहिर है मैं बना कर ही गई थी। और यहाँ फिर मैंने खाना वगैरह गर्म करना स्टार्ट कर दिया और इलाइका तो अपनी चीज़ों के साथ ही इंजॉय कर रही थी। और ये फेशियल रेज़र्स मैंने मार्शल से बाय किए थे, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, क्योंकि मेरे बेटों को वहाँ से कुछ अपने लिए बाय करना था। तो फिर मुझे ये नज़र आ गए और साथ में ही मुझे लिप ग्लॉस नज़र आ गए थे, तो ये मैंने बाय कर लिए थे। ये भी काफ़ी अच्छे कलर्स में थे। तो इसके बाद फिर मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखा दूँ। और इसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह ज़ाहिर है मैं बना कर ही गई थी, जस्ट मैंने लगाया ही था। तो यहाँ हम लोगों ने रात का खाना खाया और इसके बाद फिर वॉक के लिए निकल गए, जो बिल्कुल ही हमारी बिल्डिंग के पास ये पार्क है। पार्क तो नहीं, बस एक लाइक ऐसे ग्राउंड सा है, तो जहाँ लोग वॉक वगैरह के लिए आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। तो यहाँ मैंने भी तकरीबन 45 मिनट वॉक की थी और इसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। और यहाँ वॉक से फ़ारिग होने के बाद घर आकर मैंने किचन वगैरह क्लीन किया था और थोड़ा फ़ोन वगैरह यूज़ किया। और उस के बाद मेरा छोटा बेटा घर आ गया और कहता चले मामा आप लोगों को मैं अपना डाउनटाउन दिखाता हूँ। तो यहाँ हम लोग तकरीबन 10 बजे का टाइम हो चुका था और यहाँ हम सारा डाउनटाउन घूम फिर रहे थे। और यहाँ मेरे बेटे ने अपना मुझे हाई स्कूल दिखाया, क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड था और दिखा रहा था। तो यहाँ हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटा हमने घूमे फिरे और इसके बाद फिर हम लोगों ने स्लश वगैरह बाय किए और इसके बाद हम घर आ गए। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।